मेरा सवाल ये है कि ये डेली खड़े होकर कल जिस तरीके से बाबा रामदेव ने बयान दिया है मुसलमानों के ऊपर, वो कहते हैं कि इनका काम है नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो करना होता है करते हैं, तो ये चुनावी भाषा है। मैं मुसलमानों से कहूंगा कि इनके भाषाओं पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दे, कानूनी तरीके से इन लोगों को जवाब दे। जब जब ऐसी बात हुई, इस देश को जरूरत पड़ा है, तो देश का किसान, मजदूर, एक मिडिल क्लास आदमी ने मोदी जी को मदद किया, लेकिन सबके साथ मोदी जी ने विश्वासघात किया है। एक वो धीरेंद्र शास्त्री है, वो क्या कहता है कि हम बुलडोजर खरीदेंगे, हम बुलडोजर चलवाएंगे। क्या वो कोर्ट है? क्या वो जज है? क्या वो कानून है? हमारा देश भारत बाबा प्रधान देश है। बाबा प्रधान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा से बाबा लोग कंट्रोवर्सी में बने रह रहे हैं। रामदेव बाबा की बात करें, उससे पहले आसाराम बापू की बात करें, उससे पहले गुरु राम रहीम सिंह की बात करें, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें, सब कोई कंट्रोवर्सी में बना रह रहा है। कोई कह देता है कि सनातन वाला राष्ट्र बनाना है, हमें हमारा देश को मजबूत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। और रामदेव बाबा यहाँ तक कह देते हैं, एक मंच पे खड़ा होकर के कह देते हैं कि मुसलमान लोग 5 वक्त का नमाज इसलिए करते हैं क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद जब आए तो रास्ते में लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करे, हिंदू लड़कियों को टांग करके ले जाए, उनके साथ जो करना हो वो कर ले। हमारे साथ में हमारे सहयोगी पत्रकार अमान है। अमान से बातचीत करते हैं कि रामदेव बाबा ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। देखिए केशव जी, ये चुनावी भाषा है। बाबा रामदेव इस तरह की भाषा तभी देते हैं जब इस देश में, इस मुल्क में चुनावी माहौल होता है। और बाबा रामदेव ही नहीं, इस तरह के जितने भी दंगाई बाबा हैं वो चुनावी माहौल में इस तरह का बयान देते रहते हैं। आप देखिए कि बाबा रामदेव ने 2014 में क्या क्या नहीं कहा, क्या वादा उन्होंने नहीं किया। 30 रुपया पेट्रोल, हाँ, 25 रुपया डीजल, काला धन वापस आएगा, हर गरीब अमीर होगा, हर गरीब के घर में 15 लाख जाएंगे। जो भाषा, जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी रख रही थी, वही चीज बाबा रामदेव दोहरा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ये अपने व्यापार में व्यस्त हो जाते हैं। तो केशव जी, एक चीज़ समझिए कि ये चुनावी भाषा है। और अब देखिएगा, इस तरह की जितनी भी भाषाएं हैं आपको सुनने के लिए मिलेगा। बाबा रामदेव हों, संत, कुछ संत लोग हैं। देखिए, संत और सन्यासी का मतलब ऐसे लोग नहीं होते हैं, बड़े शांत लोग होते हैं, समाज में एकता फैलाने की बात करते हैं, समाज को शांति रखने की बात करते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग दंगाई हैं, इन्हें बाबा कह के बाबाओं का अपमान है। इन्हें संत नहीं कहा जाए, इन्हें सन्यासी नहीं कहा जाए, ये दंगाई हैं, पाखंडी हैं। इनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि औरतों के लिए क्या इज्जत है, कहते रहे तो और अच्छी लगती है, कहते हैं कि औरत बिना कपड़े की अच्छी रहती है। सोचिए कि अपनी माँ बहन को इनके सामने सही से खड़ा नहीं कर सकते हैं, वो किस नज़रिए से देखते होंगे। अभी देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए एक बाबा कहता है कि जो इनका गर्दन काट दो। रामचरितमानस के बारे में ये बोले, चंद्रशेखर सिंह के बारे में कहते हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जो इनका जुबान काट कर लाएगा तो हम 10 करोड़ रुपया इनाम देंगे। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज, इन दंगाई बाबा को, इन पाखंडी बाबा को जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं, ये समाज में शांति का एक मैसेज नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस देश में माहौल ख़राब रहे, हिंदू मुस्लिम की बात हो, एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुस्लिम हो जाए, और यही भारतीय जनता पार्टी भी करती है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। बाबा आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले नहीं, बाबा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। बाबा अपनी कंपनी, अपना बिजनेस सही से कह रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग करेगी पूरे 5 साल चुनाव के बाद। लेकिन चुनाव के समय में इन बाबाओं का बहुत सहयोग चाहिए होता है। इनके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भाई फंड, इधर उधर पैसा। आज क्या है, सबसे ज्यादा बीजेपी पैसा खर्च कहाँ करती है केशव जी? कहाँ? विधायक खरीदने में, एडवर्टाइजमेंट करने में। जितना पैसा होता है पानी की तरह बहा देती है। कि पैसा आखिर आता है कहाँ? तो इन बाबाओं के पास सबसे ज्यादा पैसा रहता है। लेकिन ये बाबा लोग तो देश के मजबूत करने के लिए टैक्स देते हैं। जैसे कि देख लीजिए, 10,000 करोड़ के मालिक कोई बाबा हो जाता है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक हो जाता है। हाँ। तो 50,000 करोड़ रुपए जब आता है तो उसके बराबर का टैक्स देता है ना। आप और हम हैं, हम साबुन का एक टिकिया खरीदते हैं, हम सर्फ का एक टिकिया खरीदते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं, तो हम लोग एक टैक्स देते हैं। लेकिन हम लोग की अपेक्षा बाबा लोग तो बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो इन बाबाओं को बचा के रखना तो देश को मजबूत करने के केशव जी, ये ऐसे बाबा को अगर बचा के रखिएगा तो समाज में आपसी भाईचारा खत्म हो, तो ऐसे बाबाओं का क्या फायदा? मेरा सवाल ये है कि ये
डेली खड़े होकर कल जिस तरीके से बाबा रामदेव ने बयान दिया है मुसलमानों के ऊपर, वो कहते हैं कि इनका काम है नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो करना होता है करते हैं, तो ये चुनावी भाषा है। मैं मुसलमानों से कहूंगा कि इनके भाषाओं पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दे, कानूनी तरीके से इन लोगों को जवाब दे। ये अगर यही बात कोई मुसलमान बोल देता, कोई मौलवी बोल देता, क्या होता? अब सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ऐसी भाषा SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी के, माइनॉरिटी कैटेगरी के जो लोग होंगे ना, अगर ऐसी बात कर देते हैं तो आज क्या से क्या नहीं हो जाता। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने क्या कहा था, क्या कहा था? एक चौपाई के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, एक चौपाई के ऊपर उन्होंने कहा कि इस चौपाई से हम सहमत नहीं है। एक दोहा का उन्होंने एक अर्थ बताया और कहा कि हमें शूद्र कहा जाता है। आप शूद्र हैं, आपको आपके कैटेगरी के आते हैं, आपके कैटेगरी को कह रहे हैं कि हमको शूद्र कहा जा रहा है। अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाया? तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य, तो आज इन लोगों को मारने और काटने की बात होती है। और ये जब ऐसी बात करते हैं तो हम लोग की तरफ से मजबूरन कोई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ये डर है ना। नहीं, डर बाबा के ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाता है केशव उनके अंदर डर होता है। नहीं, देखिए बात समझिए, इन बाबों को संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि इस देश में हम जिस देश में रहते हैं ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से चलता है। हमारे लिए सबसे बड़ी किताब क्या हो सकती है? बाबा साहेब का संविधान। बिल्कुल। और ये इस चीज़ को मानते नहीं है। एक वो धीरेंद्र शास्त्री है, वो क्या कहता है कि हमहू बुलडोज़र खरीदेंगे, हमहू बुलडोज़र चलवाएंगे। क्या वो कोर्ट है? क्या वो जज है? क्या वो कानून है? तो इस तरह के बाबाओं को जेल के अंदर होना चाहिए और इस तरह के बयान पर भारतीय जनता पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छूट है। अब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह का भाषा बोलिए, इस तरह की बात करिए, हमको इससे फायदा होगा। चुनावी भाषण है ये। इस देश में 100 अरबपति ऐसे हैं जो 2.5% टैक्स भरते हैं। 10 अरबपति ऐसे हैं केशव जी जो 5% टैक्स भरते हैं। और इस देश की 50% आबादी, 50 से 70% आबादी ऐसी है जो 64% टैक्स भरती है। वो कौन? आप और हम, और हमसे भी हमारे से भी जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं, हमारे जो सबसे निचला तबका है, गरीबी का सबसे आखिरी तबका है, जिसके पास चप्पल नहीं है। आज अडानी ने क्या किया? किसका पैसा गया? अडानी का 1 रुपया नहीं गया। सब हम ही लोग का पैसा। इस देश के हर उन लोगों का पैसा गया है जो 1-1 रुपया जमा कर रहा था। 250 करोड़ रुपया को PM केयर फंड में किसने भरा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भरा? क्या अडानी ने भरा? क्या अडानी के पास इतना पैसा नहीं था कि PM केयर फंड में आज कितना करोड़ रुपया चला गया, लुट गया, मिट गया, पानी की तरफ बह गया? किसके वजह से? अडानी की वजह से। क्या वो नहीं भर सकता था? लेकिन जब जब ऐसी बात हुई, इस देश को जरूरत पड़ा है, तो देश का किसान, मजदूर, एक मिडिल क्लास आदमी ने मोदी जी को मदद किया, लेकिन सबके साथ मोदी जी ने विश्वासघात किया है। चलिए, बाबा की बातों पे हम लोग बात कर रहे थे, रामदेव बाबा के ऊपर में बात कर रहे थे। रामदेव बाबा के ऊपर में इनका कहना है साफ तौर पे कि रामदेव बाबा एक चुनावी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भड़काऊ बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि उनको आने वाले समय में सहूलियत मिले और उनको भाजपा की तरफ से एक मदद मिल रहा है। और भाजपा भी उनको खूब मदद इसलिए कर रहा है। अगर इस तरह का भाषा अगर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरे समाज का व्यक्ति बोल देता है, इनका कहना है कि शेड्यूल ट्राइब के लोग बोल दे, शेड्यूल कास्ट के लोग बोल दे, OBC के बोल दे, माइनॉरिटी के लोग बोल दे, तो उनके ऊपर में पता ना क्या से क्या हो जाता है। रामचरितमानस के बारे में चंद्रशेखर यादव बोल देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं, अखिलेश प्रसाद यादव बोल देते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। बहुत लोग आकर के कह देते हैं इनकी जवान जो काट करके लाएगा, इनकी जीभ जो काट करके लाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा इतना करोड़। लेकिन इन बाबाओं के ऊपर में अगर कोई बोल दे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी टैक्स के बारे में हमने इनसे पूछा तो टैक्स के बारे में भी ये कह रहे हैं कि ये लोग टैक्स चोर हैं। ये लोग 2.5% 2% टैक्स देते हैं, लेकिन 70% जो आबादी है वे सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। नाम हमारा केशव है, साथ में अमान थे। बहुत बहुत धन्यवाद।